को, बलोच की नफ्सियात को सिर्फ और सिर्फ एक बलोच समझ सकता है, कोई तीन ठेक नहीं। स्कूल है ये हमारे नौजवानों की कुर्बानियां हैं, माओं बेटियों की, जिसकी वजह से कोई सेक्रेटरी बनकर फिरौन की तरह बैठा हुआ है, कोई गवर्नर बन के, कोई वज़ीर आला बन के, हालांकि कोई टके की भी औकात नहीं है। इनको बोलना लिखना तो क्या, मेरे ख्याल इस काबिल भी नहीं है कि अगर ये छतरी हटा दी जाए, कोई इनको जो है जो ओपन मार्केट है शायद कोई इनको सप्लाई। और जिस तरीके से आप हमारे मुतालबात को नजरअंदाज करते हुए आज तक आए हैं और अभी तक एक हफ्ते से ज्यादा अरसा हो रहा है कि आपके यहाँ पर एसपी एसएचओ तक यहाँ पर नहीं आया है, आप क्या दिखाना चाहते हैं? 10 साला पेश 2010 सी अगस्ता युवनवा सरजमी दुनियाए गारो ब्यूगाई मर्दमानी वास्ता मर्ची की रोच बिजा 30 अगस्त मियाँ अस्तमानी रोच एरको तक अमी रोच दरगता मर्ची बलोची गारो बीगवाई कौले मर्दमानी चीरदस्तिया गवर्नर हाउस से दीमा या मरागशी बरजमदार अकबुता ए मरागशा एजुकेटो सियासी राशून त्रान कनगा हम जानक बिबित के बलोची गारो बीगवाई काउलानी दरना गवर्नर हाउस से दीमा मर्ची छेल रोचा बोर्जिंग के जारी। मिसिंग पर्सन क्या है? मिसिंग पर्सनस वो लोग हैं, वो गुमशुदा अफराद हैं जो अपनी मर्जी के बगैर लापता हो जाते हैं और उनकी गुमशुदगी आम तौर पे रियासत और रियासती अदारों को एट्रीब्यूट की जाती है। अलमिया ये है कि इन गुमशुदा अफराद में से अक्सर दस्तयाब नहीं होते, बाज़ को मार कर फेंक दिया जाता है और बाज़ों का सालों पता नहीं चलता। इस गुमशुदगी के हवाले से जिन पे इल्ज़ाम होता है वो ऑफिशियली इस अमल को कबूल नहीं करते, अलबत्ता बाज़ औक़ात प्राइवेटली इससे इनकार भी नहीं करते। ऐसा उन रियासतों में भी होता है जिनमें एक दस्तूर वजूद रखता है, आइन और उसके नीचे कवानीन ऐसे गायब किए जाने या उठाए जाने के अमल को जुर्म के ज़ुमरे में शुमार करते हैं। उन रियासतों में से एक रियासत जहाँ पे ये जुर्म होता है और तसलसल से होता है वो मेरा और आपका वतन पाकिस्तान। ये सब जो दस्तरखान पे बैठते हैं, जो तरह तरह के गाने तनावुल करते हैं, उसमें खून भी मिला होता है। वो उस खून के साथ उसको लेकर कोई अपने बाप के खून पर, कोई अपने भाई के खून पर, कोई अपने बेटों के खून पर इन नशिस्तों पर आकर बैठता है और वो समझता है कि मेरा हक है। दूसरी जानिब वो भूल जाता है कि ये उसके औलाद, उसके वालिदैन, उसकी कौम का खून है, जिसके नतीजे में उसको थोड़ा बहुत हड्डी का एक टुकड़ा मिल रहा है। एक बलोच ने एक ट्वीट किया था बहुत ख़तरनाक। उसने कहा अभी तक तो बलोच लोग और औरतें, ख़वातीन अभी तक तो प्रेस क्लब के सामने आकर अपने एहतजाज नोट करा। जिस दिन बलोचों ने पाकिस्तान के प्रेस क्लब के सामने एहतजाज और अपने मुतालबात के लिए मुजाहरा करना बंद कर दिया, उस दिन से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी कि बलोच और पश्तून और दिगर महकूम में हाथ मिलाकर एक दूसरे का साथ दे। हमने अपना मसले खुद हल करने होंगे, कोई नहीं आएगा हमारे लिए। हमने खुद प्रेशर डालना होगा इस पर, हमने खुद मुजाहमत करनी होगी। अभी ये जो सर्दियों का मौसम आ रहा है, इसमें प्लानिंग करते हैं कि सारे मिसिंग पर्सन के लिए बलोच और पख्तूनख्वा में निकल आए और कोई अलायंस बने, कोई इतिहाद बने, इसके लिए काम करते हैं। हम हमेशा हाजिर हैं। आज जिब्री गुमशुदगियों के खिलाफ आलमी सतह पर दिन मनाया जा रहा है और हम जिब्री गुमशुदगियों के खिलाफ गुज़िश्ता कई सालों से एहतजाज कर रहे हैं। गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज को 41 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं,
میرے بابا عبدالحمید سمیت تمام لاپتہ افراد کو منظر عام پر لایا جائے۔ یہ لواحقین پر جو فرائض ہیں ان کے لوگوں کے، وہ تو نبھا رہے ہیں، سردیوں میں، گرمیوں میں، بارشوں میں، بیماریوں میں، مختلف پریشانیوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنے کے بعد بھی وہ اپنے فرائض نبھا رہے ہیں، لیکن یہاں پر وہ بلوچ قوم ہمارے ساتھ نہیں ہے، جس بلوچ قوم کو آج یکجا ہونے کے ساتھ ساتھ ان ماؤں بہنوں کو 4 دنوں میں مشترکہ اپنی بات منوا کر، اپنے مطالبات منوا کر آج یہاں سے اٹھا لینا چاہیے تھا۔ آج وہی بے بس مائیں اور بہنیں 41 دنوں سے انہی خیموں میں، اسی کھلے آسمان کے تلے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بلوچ قوم ان کے ساتھ نہیں ہے۔ کوئٹہ کا باشعور عوام، جس کو بلوچ سیاست کی جڑ کہا جاتا ہے، جس کو جو ہے جہاں پر کئی سارے ہمارے قوم پرستوں نے، رہنماؤں نے اسی پلیٹ فارم پر سیاست کیا، اسی جگہ سے جنم لیا، وہ بڑے، وہ پلے، وہ آگے انہوں نے اس ملک کی رہنمائی کی، اسی جگہ سے آج یہاں پر 40 کے قریب لاپتہ افراد کے لواحقین بیٹھے ہیں، اور ان کے ساتھ 40 کے قریب بھی لوگ میں سمجھتی ہوں یہاں پر موجود نہیں تھے 24 گھنٹوں میں۔ میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جب تک جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ہے اور جب تک یہ مسئلہ رہے گا، تب تک اس کے خلاف آواز اٹھا لی جائے گی۔ ہو سکتا ہے چند سال بعد میں بھی تھک جاؤں یا یہ مائیں بھی تھک جائیں گی، اس کے بعد ہم جب نہ آئیں گے تو ہمارے بعد دوسرے لوگ آئیں گے، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور ہاں، ایک چیز جو یاد رکھی جائے گی وہ یہ یاد رکھی جائے گی کہ چند بلوچ ماں بہنیں جو سڑکوں پر دن رات بیٹھے ہوئے تھے، ان کو نہ سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل تھی، نہ دیگر بلوچ قوم کی۔ مزید دلچسپ معلومات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج، انسٹاگرام، ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ مکران سمیت بلوچستان کی خبروں سے جڑے رہیں۔